हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसबी सर क्लासेस 95 के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और पेपर की एक एक चीज़ को हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं, क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि आपका पेपर जो होने वाला है वो आपके यूपी बोर्ड के बच्चों का फरवरी में पेपर होने वाला है। किस महीने में? फरवरी में बच्चों, ठीक है। अभी तक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि फरवरी में पेपर हो जाएंगे आप लोगों के, उसके बाद जो भी होना होगा चुनाव वगैरह हो जाएंगे। तो आपको फरवरी में पेपर देने और आपका नवंबर चालू हो चुका है एक तरीके से। तो नवंबर 1, दिसंबर 2 और जनवरी 3 महीने बचे। इसमें से आपके कुछ दिन प्रैक्टिकल्स के निकल जाएंगे और आपके कुछ दिन प्री बोर्ड एग्जाम्स के निकल जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो आपके पास बहुत ही कम समय, ना के बराबर समय बचा है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो आप क्या कर सकते हो? सर हमें टेंशन हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे हैं सर हम क्या करें, अब कैसे हम पढ़ें। तो बच्चों अब आपके लिए मैं एक सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लो, कि आपका साल बर्बाद ना हो। और आपको वो सारे क्वेश्चंस हमारी टीम और हम प्रोवाइड कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूँ हम कहें तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो भी होंगे उन सारे क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें तो अगर आप अभी भी तैयारी करते हो तो 90% नंबर ला सकते हो, लेकिन उस तरीके की आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो जरूर सॉल्व करना है। जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र जो है वो जरूर सॉल्व करना है, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि पेपर में हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, किस लेवल के आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। और बच्चों अगर हम आपको बता दें तो इस वर्ष आपका जो पेपर आएगा वो 30% कट ऑफ के साथ आएगा, ये बात आपको भी पता है। लेकिन अगर आप वही 2 से 3 साल पहले का पेपर उठा के देखोगे ना, जब कट ऑफ नहीं था, तो उसमें कुछ सिलेबस ज़्यादा हुआ, आप घबराना नहीं है। आपको वो क्वेश्चन नहीं आते जो आपके कट ऑफ में है, उनको आप टिक करके बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, ताकि आपको उन क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना है। आपको क्वेश्चन जो सिलेबस के हैं वो आपको आने चाहिए। कैसे आएंगे उनका आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आज का ये पेपर है, जीव विज्ञान का पेपर है, हम आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। तो आपको भी पता होगा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, 70 नंबर का पेपर होता है, पूरा करना होता है। हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न से बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो पुष्प के नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हम बात करें पुमंग करता है, या फिर जयांग करता है, या फिर गुरु बीजाणुधानी करती है, या फिर परागण करता है। देखिए ये बात आती है परागण की, आपको एक याद रखना है। एक होता है पराग कण, तो आपको परागकण नहीं सोचना है, ये बच्चों परागण लिखा है। और परागण क्या होता है? क्रिया होती है पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो पोलिनेशन की क्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं। और परागकण क्या होते हैं? नर जननांग, नर मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स नर युग्मक होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें गुरु बीजाणुधानी और जयांग की, तो ये तो है फीमेल गैमेट, मादा जननांग है एक तरीके से। तो हमारे परागण तो एक क्रिया है, तो हमारा विकल्प जो सही होगा वो पहला यानी कि पुमंग होता है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो बच्चों आपको पता होगा मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है। बच्चों आपको पता होगा कि मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं 22 जोड़ी होते हैं, तो उसमें एक्स होता है और एक्स वाई होता है, होते नहीं होते, तो सॉरी एक्स होता है, एक्स और एक्स वाई होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब एक्स जो होता है वो एक्स के साथ क्रॉस करता है और एक्स जो होता है वाई के साथ क्रॉस करता है, फिर इसका इसके साथ होता है, फिर इसका इसके साथ होता है, ठीक है, क्रॉस होता है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे इनमें तीनों में ये तो सेम है, ये नर में भी है मादा में भी एक्स है, लेकिन वाई सिर्फ नर में है। तो अगर हम बात करें मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो होगा वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होगा। किसके बच्चों? पिता के लिंग गुणसूत्र से, जो हमारा होता है वाई गुणसूत्र। तो मनुष्य में से जो संतान होती है उसमें लिंग का निर्धारण जो होता है वो क्या होता है? पिता के लिंग गुणसूत्र यानी कि वाई वाले गुणसूत्र से होता है। एक्स वाई होते हैं, उनमें से एक्स के द्वारा नहीं वाई के द्वारा होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है। तो आपने आजकल चिकित्सा में भी देखा होगा, कृषि में, इन दोनों में या किसी में नहीं। तो बच्चों आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है चिकित्सा विज्ञान। आजकल आप देखते हैं तरीके तरीके की फसलें आ रहे हैं, टमाटर आ रहे हैं, बहुत तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि उनका जीनोटाइप होता है उनमें परिवर्तन कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप आज हम बताएं आपको, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसका इन दोनों में उपयोग होता है, चाहे चिकित्सा की बात करें चाहे वो कृषि का। तो हमारा तीसरा वाला विकल्प इसमें सही है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, ये क्वेश्चन है घाखंड। कौन सा बच्चों? घाखंड। इन निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? ये आपके लिए रहेगा HW में। इसको कहते हैं बच्चों होमवर्क। अरावली पर्वत, इंडो, क्या लिखा है, एक मिनट, इसको इंडो गंगेटिक मैदान, पश्चिमी टाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आपको 4 विकल्प दिए, इनमें से एक विकल्प सही भी है, उसको मैं बताना है। ठीक बच्चों, ये रहा आपके लिए HW यानी कि होमवर्क में। अब बात करते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन अति लघुत्तरी में 1 नंबर का है। देखिए पहला का खंड का क्वेश्चन देखिए, ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें कह रहा है क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो बच्चों होता क्या है, आपको भी पता होगा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 46 गुणसूत्र होते हैं, बात आपको भी पता है। ठीक है, जो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, समझिए ध्यान से, मनुष्य में एक्स प्लस, सॉरी एक मिनट, देखिए अगर वो नर है तो उसमें 44 प्लस XX होंगे, अगर वो मादा है तो उसमें 44 प्लस XX होंगे, अगर वो नर है तो 44 प्लस XY होंगे। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें XX जो होता है, इसमें एक से एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें 40 और 3 47, 44 और 3 47 गुणसूत्र हो जाते हैं टोटल। तो इसमें बच्चों ट्राइसोमी पाई जाती है। ठीक है, ट्राइसोमी। तो अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? 47 हो जाती है, 47 याद रखोगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम टर्नर की बात करें तो 44 प्लस मान लीजिए XX है, तो इसमें एक X जो होता है वो 0 हो जाता है। इसमें रहते हैं 44 की जगह 46 जो होते हैं उसमें 45 रहते हैं। 44 प्लस एक X रह जाता है, एक लिंग गुणसूत्र रह जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है। वहीं पर अगर हम क्लाइनफेल्टर की बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 रह जाती है। इसमें आपसे रीजन नहीं पूछा गया, सिर्फ आपसे गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई, इतना ही आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर खा खंड कह रहा है जर्म कोशिका किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है? आपने स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जन्म की क्रिया मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था किस विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गा खंड है परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर मात्र कोशिका की बात करी जाए तो बच्चों आपको हमेशा 2n लगाना है, द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस एंजाइम का नाम बताइए जो DNA के खंडों को तोड़ता है। अब देखिए अगर मान लीजिए DNA की चेन है, आपने इस तरीके से देखी होगी, एक मिनट सही नहीं बन पाई है, इस तरीके की, अगर हमें इस चेन को क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी कि बीच से में तोड़ना है। मान लीजिए यहाँ से तोड़ देना, यहाँ से इस चेन को तोड़ना है, इस जगह इन जगह से हमें क्या करना है, चेन को अगर हमें तोड़ना है तो हम किस एंजाइम का प्रयोग करेंगे ताकि वो चेन को तोड़ दे? तो बच्चों आपको एक एंजाइम का नाम याद रखना है, उसका नाम होता है बच्चों हेलिकेज। एक हेलिकेज एंजाइम होता है, वो इन चेन जो होती है इनको तोड़ देता है, हेलिकेज चेन को तोड़ देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये चेन जहाँ से तोड़ी है यहीं से हमें इनको क्या करना है, इस चेन को हमें क्या करना है बच्चों, जहाँ जहाँ पे चेन टूटी है यहीं से हमें क्या करना है, इस चेन को जोड़ना है। अगर हमें इस चेन को जोड़ना है तब हम किस एंजाइम का प्रयोग करेंगे? तो आपको बच्चों पता होना चाहिए, इसके लिए हम लाइगेज एंजाइम का प्रयोग कर दें। किसको? लाइगेज। याद रखना, अगर हमें चेन को जोड़ना है तो हम लाइगेज का प्रयोग करेंगे, अगर चेन को तोड़ना है तो हम हेलिकेज का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि समिष्टि
में परिकलित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए समष्टि में परिकलित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का पाया जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है वो जेड एक मिनट रुकिए, पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है जेड और जेड प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का? जेड प्रकार का। लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना है, इसका आरेख बना के आपको इस तरीके से दर्शा देना। मैंने आपको पढ़ाया है सारा कुछ, आप वहां से भी जाकर देख लीजिए, पक्षियों में लिंग निर्धारण आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है वाटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जो वाटसन और क्रिक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वही मॉडल है जो मैंने अभी आपको बताया था। ये वाला ये वाटसन और क्रिक के द्वारा ही दिया गया था। इसकी आपको श्रृंखला बना के एकदम इसको स्पष्ट करके आपको बना के इनको बता देना है। एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस पूरे मॉडल को बता देंगे तो आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे, और ज़्यादा नहीं, इसमें 2 नंबर का है तो सिर्फ इतना ही पूछा गया। अब प्रतिरक्षा क्या होती है? अब प्रतिरक्षा भी मैंने आपको बताई थी। आम का पेड़ आर्किड की शाखा पे उग रहा है, आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रियाओं को कैसे स्पष्ट करेंगे? क्योंकि आम के ऊपर जो आर्किड, मान लीजिए आम का पेड़ है और इसके ऊपर ही यहाँ पर ये आर्किड लग जाता है आर्किड का पौधा देखने लग जाते हैं। ये क्या करते हैं? इनसे कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ इनका स्थान घेरते हैं। और जो आम का पेड़ है, ये वाला आम का पेड़, और ये हमारा है आर्किड का पेड़। किसका बच्चों? आर्किड का है। अब ये जो आर्किड का पेड़ है, इसको कोई नुकसान भी नहीं देता है और इससे कोई लाभ भी नहीं देता है। अभी पानी कहाँ से ग्रहण करता होगा? तो पानी क्या करता है बच्चों? जो वायुमंडल में नमी होती है उससे ग्रहण कर लेता है, ठीक है। याद रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन, एक स्थलीय परितंत्र में अपघटक का उच्चत्त नामांकित। अब बच्चों एक क्वेश्चन जो है थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनको तो मैं आप बता नहीं सकता। अब देखिए लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी में अंतर, 3 अंतर पूछे। तो एक तो सबसे परमेश अंतर है कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा, इसमें परागकणों का निर्माण होता है। आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और कर लेंगे। PBR आपको पढ़ लेना है, प्रतिबंध एंजाइम पढ़ लेना है, प्रतिबंधन एंजाइम कितने होते हैं, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमारे क्षेत्र में क्या उपयोग है, आपको पता ही होना चाहिए। नए नए तरीके की हम फसलें देखते हैं, नए नए तरीके की खाद दवाई आता। अब देखिए पुष्प का नर जनन तंत्र आपको बताना है। पुष्प में लघु बीजाणुधानी का स्वचर नामक चित्र मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया है। आनुवांशिक कोड क्या होते हैं, सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे और अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, वो सारे क्वेश्चंस बता दिए, पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। अगर जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारा कुछ, तो अभी आपको मिल जाएगा जैसे जैसे आपके पेपर नजदीक आएंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नए टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।